दोस्तों को एक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं इडुटेरिया करंट अफेयर वार्षिकी 2025 का है। अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक का लेटेस्ट अपडेट है। सभी एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। बीपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार एसआई, बीएसएससी, बिहार शिक्षक ट्री 4.0 एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो समसामयिकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का जो 18 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें ऑलरेडी हमने 7 सेट कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है करंट एडुटेरिया करंट अफेयर 2025 नाम से, जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग दोस्तों करने वाले हैं सेट नंबर 8। प्रत्येक सेट में दोस्तों 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जरूर एक बार देखिए। सबसे पहले हम लोग सेट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो स्टार्टिंग का पॉइंट दिया हुआ है महत्वपूर्ण वाला उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग 8 नंबर सेट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पर। और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप लोग को जो है इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया। 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया है। 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों दिया गया है हान कांग को। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर, हान कांग हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये कहाँ की है हान कांग की? ये है दक्षिण कोरिया, ये दक्षिण कोरिया की है। ठीक है, दक्षिण कोरिया के हान कांग, इसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन बन गई है। तो अभी हाल ही में 14वीं महारत्न कंपनी कौन बनी है, तो ये बन गए हैं दोस्तों HAL, यानी हाल बन गई है। इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो इसी ये जो है 14वां महारत्न कंपनी बन चुका है, कौन? HAL। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक किस शहर में ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो कहाँ हुआ है दोस्तों? तो ये रूस के कजान में हुआ है, रूस के कजान में हुआ है। और टोटल जो ब्रिक्स में अभी वर्तमान में कितने देश हैं दोस्तों? वर्तमान में जो है ब्रिक्स में कितने देश है? तो इसमें जो है वर्तमान में 10 देश है। कितना है? 10 देश है अभी वर्तमान में इसमें। 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक किस शहर में ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? ये हुआ है रूस के कजान में। ब्रिक्स में भी वर्तमान में कितना देश है दोस्तों? 10 है। 5 तो ये है BRICS, जो है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये है। इसके अलावा 5 जो जुड़े हैं, इसमें 5 जुड़े हैं कौन कौन? तो दोस्तों ये है मिस्र है, ईरान है, मिस्र है, ईरान है, उसके बाद है इथोपिया है, उसके बाद UAE है। ठीक है, UAE है। और ये चारों जो है कब जुड़ा था? 2024 में जुड़ा था। ठीक है, और 2025 में एक देश और जुड़ा है। कौन जुड़ा है? इंडोनेशिया जुड़ा है 2025 में। तो ये कुल मिला के 10 देश हो गए, किसमें? ब्रिक्स में। अगला देख लेते 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, इससे संबंधित निम्न कथनों पर क्या करना है?
विचार करना है। ठीक है, तो इसमें दो कथन दिया हुआ है, कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करना है इसमें से। पहला कथन कह रहा है कि हाल ही में 5 नए भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिससे कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि हाल ही में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। हाल ही में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। तो हाँ, ये भी घोषित किया गया है, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा 2 भी सही हो जाएगा। 5 नए भाषा को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है और कुल भाषा की संख्या कितना हो गया 11। इसमें है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ये 5 को जोड़ा गया है शास्त्रीय भाषा में। कुल हो गया हमारा भाषा शास्त्रीय 11। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। अगला देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कथन है और इसका कारण दिया हुआ है। ए में कथन कह रहा है कि लूपेक्स मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों की खोज करेगा। लूपेक्स मिशन जो कह रहा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्या करेगा, जो संसाधन है उसका क्या करेगा, खोज करेगा। ठीक है, और कारण कह रहा है कि लूपेक्स इसरो और जाक्सा का संयुक्त मिशन है। तो हाँ, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। तो हमारा ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ए। लूपेक्स मिशन जो है दोस्तों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों की खोज करेगा। और ये जो है चंद्रयान 5, चंद्रयान जो 5 हमारा मिशन है, ये दोस्तों लूपेक्स मिशन चंद्रयान 5 में जो हमारा छोड़ा जाएगा चंद्रमा पर, उसका है। और ये इसरो जो है दोस्तों, इसरो है, ये है जो है ये इंडिया का जो है स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये। और ये जाक्सा कहाँ का है दोस्तों, स्पेस एजेंसी, तो ये है जापान का। जाक्सा कहाँ का दोस्तों, जापान का है। और इसरो कहाँ का स्पेस एजेंसी है, तो अपना इंडिया यानी भारत का है। तो इन दोनों का मिशन है लूपेक्स मिशन चंद्रयान पर भेजने का, कौन, चंद्रयान 5 मिशन। अगला देख लेते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेलेस रेखा लाइन क्या है, यानी वेलेस रेखा क्या है, जैसा कि हाल ही में अकादमिक अध्ययनों और वृत्तचित्रों में पुनः विचार किया गया है। तो यह जो है एक जैव भौगोलिक सीमा है जो इंडोनेशियाई द्वीप समूह में वनस्पतियों और जीवों के विशिष्ट विकासवादी पथों को चिन्हित करती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये बी। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जा रहा है। तो कहाँ पर शुरू किया जा रहा है दोस्तों, इंदौर में शुरू किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में जो है भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू की जा रही है। तो कहाँ की जा रही है, इंदौर में, इंदौर मध्य प्रदेश में। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में, 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस प्रकार के अपराधों से निपटने हेतु E0 FIR पहल शुरू किया गया है। E0 पहल, अपराध पहल शुरू किया गया है। तो किस प्रकार के अपराध से, तो साइबर फ्रॉड अभी काफ़ी हो रहा है। तो ये साइबर जो अपराध है इससे निपटने के लिए हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस प्रकार के अपराधों से निपटने हेतु E0 FIR शुरू किया गया है, इसको साइबर अपराध से निपटने के लिए। किसके किसके द्वारा, तो गृह मंत्रालय के द्वारा। गृह मंत्री अभी कौन है दोस्तों, तो अमित शाह है। अमित शाह हैं वर्तमान में गृह मंत्री। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये के इनाम हेतु राहवीर योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई। सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये के इनाम हेतु महावीर योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है।
ये दोस्तों किसके द्वारा की गई है? मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? तो इसका आधिकारिक थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। और इसके ये जो है योग दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 21 जून को जो है योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? इसकी शुरुआत हुआ था 2015 में। ठीक है, 2015 में शुरुआत हुआ था। अगला देख लेते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिस्टी कोवेंट्री जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC जिसको कहते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ये किस देश की तैराक हैं? किस देश की ये तैराक हैं? तो ये जिम्बाब्वे की तैराक है। जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे। क्रिस्टी कोवेंटी जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं, कह रहे किस देश की तैराक हैं? तो ये जिम्बाब्वे की तैराक है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 संपत्तियों में से कौन सी एक नहीं है? अभी हाल ही में जो कह रहा है यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 संपत्ति में से कौन सा एक नहीं है? तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर नहीं है अभी वर्तमान में जो शामिल किया गया है उसमें। ठीक है, कौन कौन है? तो ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमल मेगालिथिक मेनहीर है, और उसके बाद 64 योगिनी मंदिर है, एक 3 हो गया। और दोस्तों कौन है? तो ये एक तो अशोक के अभिलेख स्थल है कोई वो है, और एक उत्तर भारत का गुप्त मंदिर है, और एक कौन सा है? एक जो है 64 योगिनी मंदिर है। ये 6 जो है तो इसको शामिल किया गया है यूनेस्को की संभावित सूची में। और ये जो है तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? नहीं वाला, ये कोणार्क के सूर्य मंदिर है, इसको पहले ही शामिल किया गया, इस बार 6 वाला में नहीं है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया था? पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये दोस्तों सिएटल अमेरिका में आयोजित किया गया था। पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो सिएटल अमेरिका में इसका स्थापना हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में मनाए गए न्योकुम यूलो उत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? तो इसका संबंध दोस्तों मुख्य रूप से नईसी जनजाति से है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले, अरुणाचल प्रदेश की जिला है, इसका नाम है कामले, इसमें कह रहा है कि मनाए गए क्या त्यौहार? न्योकुम यूलो उत्सव। न्योकुम यूलो उत्सव है, कह रहा है इसका संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? ये दोस्तों एक जनजाति है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, इसको कहते हैं नईसी जनजाति, तो इसी से संबंधित है नईसी जनजाति। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देश में किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की है? ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की है किसने की है दोस्तों? ये बिहार की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जगह को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा है ताकि उसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जा सके? तो किसको किया है दोस्तों? तो ये INS गुलदार को किया है, INS गुलदार। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा है ताकि उसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जा सके? तो ये दोस्तों किसको किया है? तो INS गुलदार को। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो KIPG 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों इसका जो है आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी,
खेलो इंडिया पैरागम 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या थी? तो इसमें दोस्तों भारत की अगर रैंकिंग की हम लोग बात करें तो कितना है? 118 है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 118 है। और कितना में 147 देश में जो है इसकी रैंकिंग कितना है? 118। अगर यही बात करें हम लोग दोस्तों 2024 में इसकी रैंकिंग कितना था? तो 126 था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस 2025 की थीम की बात करें तो क्या है? तो ये है, हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश और उद्धार। हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश और उद्धार, ये है इसका थीम। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसरों के नाम क्या हैं? तो इसके नाम क्या है दोस्तों? विक्रम 3201 और कल्पना 3201। मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SCL द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसरों के नाम क्या है? इसके नाम है विक्रम 301 और विक्रम 3201 और कल्पना 3201। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपने समुद्री डिजिटलकरण और डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं किस देश ने? तो भारत और सिंगापुर ने। मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपने समुद्री डिजिटलीकरण और डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सिंगापुर के साथ किए हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक जिसको RBI द्वारा जारी भारत के धन प्रेषण सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। कथन 1 है 2023-24 में भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA से प्राप्त हुआ है। कथन 2 में कह रहा है कि 2023-24 में भारत के राज्यों में सबसे अधिक रेजिमेंट गुजरात राज्य में प्राप्त हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में आलोक में सही विकल्प को चुनिए। तो ये कह रहा है 2023-24 में भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA से प्राप्त हुआ है। तो हाँ ये बिल्कुल सही है कथन। ठीक है, सबसे अधिक जो है ये रेमिटेंस जो है ये अमेरिका से प्राप्त हुआ है। और इसमें दूसरा बात करें सेकंड किससे प्राप्त हुआ है हमें? तो ये सेकंड हुआ है UAE से। अगर बात करें कि 2023-24 में दूसरा कथन कर रहा है कि भारत के राज्यों में सबसे अधिक रेमिटेंस गुजरात राज्य से प्राप्त हुआ है, तो नहीं ये गलत है। गुजरात से नहीं हुआ है दोस्तों, ये हुआ है हमें प्राप्त कहाँ से? महाराष्ट्र से हुआ है, महाराष्ट्र से। ठीक है, कितना हुआ है? तो 118.7 बिलियन डॉलर हुआ है प्राप्त कहाँ से? महाराष्ट्र से। तो हमारा ऑप्शन होगा कौन सा आंसर? तो ऑप्शन होगा केवल पहला कथन सही है। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कह रहा है इस सम्मान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन सा कथन इसमें से सही है? प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है सही है? ठीक है, विकल्प इसमें से सही चुना है। 3 कथन हमें दिया गया है। तो पहला कह रहा है कि उन्हें यह पुरस्कार लघु कथा, कविता और निबंध में उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया है। ये बिल्कुल सही है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं। ये भी सही है।
उसके बाद कह रहे हैं कि वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी लेखक हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा दोस्तों ऑप्शन कौन हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है, यानी कि डी सही हो जाएगा आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने जल इकाइयों के संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने जल इकाइयों के संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की है? किसने की है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने की है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10वीं कक्षा में रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये कौन है दोस्तों? केरल है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 10वीं कक्षा में रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? केरल है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? इसको सही सुमेलित है, यानी कौन सा सही है, मिलान करना है हम, ठीक है। तो पहला कह रहा है हमें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम कह रहा है कि 2025 एबेल पुरस्कार मसाकी काशीवाड़ा को दिया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है 2024 सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया है। तो नहीं, ये गलत है। 2024 का सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है भद्रेश दास स्वामी को। इसको दिया गया, भद्रेश दास स्वामी को दिया गया है 2024 का सरस्वती सम्मान। अगला कह रहा है कि 2024 ईवाई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर काशीनाथ सिंह को दिया गया है। नहीं, ये भी गलत है। ये किसको दिया गया है दोस्तों? ये गलत है। काशीनाथ सिंह 2024 ईवाई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड काशीनाथ सिंह को दिया गया है। नहीं, गलत। किसको दिया गया है? ये नितिन कामत को दिया गया है। नितिन कामत, नितिन कामत को दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 सही है। सही उत्तर कह रहा है चुनने के लिए। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सिनेमा सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है दोस्तों? तो ये दिए गए चिरंजीवी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय सिनेमा सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये चिरंजीवी को दिया गया है यह सम्मान। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर सहयोग पर एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ किया है दोस्तों? तो ये सिंगापुर के साथ किया है। भारत ने किस देश के साथ ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर सहयोग पर एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये सिंगापुर के साथ किया है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध दोस्तों तिब्बत से है। भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का संबंध किस देश से है? ये तिब्बत से है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह करने वाला राज्य कौन सा है? तो 2024-25 में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह करने वाला जो राज्य है ये हमारा महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र है। अगर सेकंड पर बात करें सबसे अधिक जीएसटी करने वाला कौन है दोस्तों? तो ये कर्नाटक है। दूसरा स्थान पर कर्नाटक है और पहला पर कौन है? महाराष्ट्र है। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रधानमंत्री समूह खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों इसमें जो है बिहार ने पहला स्थान हासिल किया। ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल किया है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2025-26 खरीफ विपणन सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन कह रहा है दोस्तों?
सही है और सही कथन हमें चुनना है। तो कह रहा है कि धान के लिए एमएसपी 100 रुपया प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है, तो ना, ये गलत है। धान के लिए कह रहा है एमएसपी 100 रुपया प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है, तो नहीं, ये जो है दोस्तों 69 यानी 69 रुपया वृद्धि की गई है। पहले धान के लिए जो एमएसपी था 2300 था, ठीक है, अब तो 69 रुपया बढ़ा दिया गया है, तो अब 2369 हो गया, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि सभी खरीफ फसलों में नाइजर सीड को एमएसपी में सबसे अधिक निरपेक्ष वृद्धि प्राप्त हुई है, तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर कह रहा है कि बाजरा के लिए एमएसपी उत्पादन लागत पर सबसे कम मार्जिन प्रदान करता है, नहीं, ये गलत है, सबसे कम मार्जिन नहीं है। अगला है कपास एमएसपी पिछले वर्ष से बदली हुई है, तो हाँ, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन दोस्तों, बी और डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 33 नंबर कि बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने किन अफ्रीकी देश या देशों का चयन किया है। कह रहा है बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने किस अफ्रीकी देश का चयन किया है दोस्तों, तो किसका किया है चयन, ये किया है जाम्बिया और माले का। जाम्बिया और माली, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सी ड्रैगन 2025 वार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। कहाँ किया गया है दोस्तों, ये किया गया है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। सी ड्रैगन 2025 वार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, ये किया गया है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। और यह कहाँ पर दोस्तों, तो पश्चिमी महासागर के गुआम तट पर, ठीक है, गुआम तट। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अरब शिखर सम्मेलन की आपातकालीन बैठक कहाँ की गई। हाल ही में अरब शिखर सम्मेलन की आपातकालीन बैठक कहाँ की गई है। ये दोस्तों कहाँ की गई है, काहिरा मिस्र में की गई है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 जो बार्सिलोना में हुआ है, कह रहा है भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया। तो इसमें जो है भारत की ओर से प्रतिनिधित्व जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 बार्सिलोना में आयोजित हुआ है। इसमें कह रहा है कि भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया, तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नो योर मेडिसिन यानी KYM ऐप किस मंत्रालय की पहल है। तो नो योर मेडिसिन जो है दोस्तों किस मंत्रालय की पहल है, तो ये है खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय का क्या है ये, तो ये पहल किया गया है KYM यानी नो योर मेडिसिन। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विपक्षीय या बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़ सही मिलान नहीं है, यानी इसमें से कौन सा सही मिलान नहीं है, ये हमें बताना है। तो पहला कह रहा है कि अभ्यास वरुण जो है भारत और सिंगापुर के बीच होता है। अभ्यास वरुण भारत और सिंगापुर के बीच होता है, तो नहीं, ये गलत है। वरुण अभ्यास दोस्तों भारत और किसके बीच होता है, ये होता है भारत और फ्रांस के बीच में, ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच में होता है वरुण अभ्यास। दूसरा कह रहा है कि अभ्यास खंजर भारत और फ्रांस के बीच में होता है, ना, ये भी गलत है। खंजर जो है दोस्तों भारत और होता है किसके बीच में, भारत और होता है किर्गिस्तान के बीच में, भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है ये अभ्यास खंजर। तीसरा कह रहा है कि अभ्यास इनियोकास ये भारत और ग्रीस के बीच में होता है, तो हाँ, ये सही है। ये सही है। अगला कह रहा है कि अभ्यास इंद्र भारत और रूस के बीच है, अभ्यास इंद्र भारत और रूस, तो हाँ, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कह रहा है कि कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है, इसके अनुसार 1 और 2 सही सुमेलित नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा। उनचालीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक अपने रक्षा निर्यात लक्ष्य को
50,000 करोड़ रुपया तक पहुंचाना है। कब तक है दोस्तों? 2029 तक। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक अपने रक्षा निर्यात लक्ष्य को 50,000 रुपये तक करोड़ तक पहुंचाना है? तो 2029 तक। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8वें अंतर्राष्ट्रीय एशियाई उद्योग और उभरते बाजार गठबंधनों की परिषद का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये जो है दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? तो ये भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है। ये जो है दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री हैं। कौन है? भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री हैं। नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? भूपेंद्र यादव के द्वारा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेपक टकरा 2025 विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? सेपक टकरा जो 2025 विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया है? तो पटना में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताएं जो 3 अलग अलग आईपीएल टीमों की कप्तानी करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। कौन है ये? तो ये है अजिंक्य रेहाने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजिंक्य रेहाने। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताएं जो 3 अलग अलग आईपीएल टीमों की कप्तानी करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। तो ये अजिंक्य रेहाने हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों भारत ने इसमें हो जाएगा 31, 32, 34 ना, ये गलत है तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत ने दोस्तों इसमें जो है कुल 33 पदक जीते हैं। कितना? 33 पदक जीते हैं, जिसमें जो है 8 गोल्ड है, 8 गोल्ड है। उसके बाद 18 जो है रजत है और जो है 7 जो है दोस्तों हमारा ये कांस्य पदक है। तो ये कुल 33 पदक जीते हैं। भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 33 पदक जीते हैं। 8 हो गया गोल्ड और 18 हो गया रजत और 7 हो गया कांस्य पदक। 45 नंबर क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के एफडीआई प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एफडीआई प्रवाह के बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? सही कथन का हमें चयन करना है। इसमें कह रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल एफडीआई जो है 2022 से 25 में भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवाह 7128 बिलियन डॉलर था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14% कम है। तो नहीं, ये गलत है। ये जो है दोस्तों 7128 नहीं है, ये 71.28 होना चाहिए था। ठीक है, और ये 14% कमी नहीं हुआ है, बल्कि ये 14% क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो हमारा पहला जो ऑप्शन है गलत है। आगे कह रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह आकर्षित किया है, जो कुल का कितना है? 19% था। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। अगला है 3 नंबर कर रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह में महाराष्ट्र का योगदान 25% था। ना, ये गलत है। महाराष्ट्र का दोस्तों इसमें योगदान कितना था? 39% था। अगला है डी नंबर कह रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में सिंगापुर एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत था, जिसने कुल प्रवाह में 17% का योगदान दिया था। तो ना, ये भी गलत है दोस्तों। इसमें जो है सिंगापुर ने 30% का योगदान दिया था। ठीक है, ये भी गलत है। कितना परसेंट? 30% का योगदान दिया था। अगला देख लेते हैं 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। कह रहा है दुनिया का सबसे लंबा सड़क नेटवर्क भारत में है। नहीं, ये गलत है। दुनिया का सबसे लंबा दोस्तों सड़क नेटवर्क अमेरिका का है, यानी यूएसए का है। दूसरा कह रहा है कि दुनिया का तीसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क भारत में है। तो हाँ, ये सही है। दूसरा नंबर, दुनिया का तीसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क किसका? भारत का है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कौन सा? बी हो जाएगा। अगला 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। ठीक है, तो
सबसे पहला नंबर कथन कर रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड को लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारा सही है। रिपोर्ट के अनुसार क्या किया गया है, हैप्पीनेस के बारे में बता रहा है, हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 है, उसके अनुसार रिपोर्ट के अनुसार कह रहा है फिनलैंड को लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। तो ये बिल्कुल सही है, किसको, फिनलैंड सबसे खुशहाल। उसके बाद कह रहे हैं कि भारत की रैंकिंग 197 देश में 118वें स्थान पर रहा है। ये दोस्तों गलत है, यहाँ पे 197 ने 147 होगा, मिसप्रिंट हो गया है, तो 118वें स्थान पर रहा है, तो हाँ ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है कि भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष की तुलना में लगातार गिरावट आई है, तो ना ये गलत है, ये 126 था, अभी जो है दोस्तों कितना है, 118 है, तो गिरावट नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही वाला चुनना है, तो 1 और 2 हमारा सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय एथलीट ने 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता है और किस स्पर्धा में जीता है, ये भी है। तो ये दोस्तों किसने जीता है, तो गुलवीर सिंह ने जीता है पुरुषों की 10,000 मीटर वाला में। गुलवीर सिंह पुरुष की 10,000 मीटर वाला में जीता है, एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता है, ठीक है, स्वर्ण पदक। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत उच्च नेट वर्थ व्यक्तियों के मामले में किस स्थान पर है, तो ये भारत इसमें चौथा स्थान पर है। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों के मामले में किस स्थान पर है, तो चौथा स्थान पर है। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस एशियाई देश ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा की शुरुआत की है। 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा की शुरुआत किसने किया दोस्तों, वियतनाम किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वियतनाम। हाल ही में किस एशियाई देश ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा की शुरुआत की है, तो किसने किया है, वियतनाम किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, वियतनाम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग क्लास में 9 नंबर सेट करेंगे, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में किसी भी प्रकार की क्वेश्चन में कहीं त्रुटि हो तो कमेंट करिएगा, हम आपकी कमेंट को रीड करेंगे और आपके जो है क्वेश्चन का रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे दोस्तों PDF के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।